दोस्तों सादर नमन प्रणाम। जय हिंद। पवनलाल साहू जाजीवाल। सबसे पहले मेरे द्वारा सोशल मीडिया पर असभ्य शब्दों का प्रयोग किया गया था, उसके लिए मैं सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन माफ़ी मांगता हूँ। वो एक मेरी मजबूरी थी। मुझे इन साधुओं को कानून के दायरे में ले जाने के लिए उनको भड़काने की कार्रवाई थी और वो मेरी इस कार्रवाई के अंदर मेरी जो गुनाह जाल था उसके शिकार हो गए। 3 साल से प्रयास कर रहा था किसी भी तरह ये लोग सुधर जाएं, व्यवस्था बनाएं, परंतु ये लोग बिगड़ते गए। मेरा मानसिक संतुलन इतना जवाब दे गया था कि इनको किसी भी तरह ले जाने के लिए मुझे आगे बढ़ना था। मेरे ऊपर एक माध्यम था और इसी माध्यम को मैंने प्रयोग करके मेरे उद्देश्य में सफल हुआ। भाइयों, थोड़े दिनों पहले स्वामी जी ने मेरे ऑफिस के अंदर 5 आदमी भेजे। उन्होंने मेरे ऑफिस रेकी किया, आसपास के लोगों से मेरी दिनचर्या के बारे में जानकारी ली और वो मेरे ऊपर जानलेवा हमला या मुझे क्षति पहुंचाने के लिए आए थे। ये एक षड्यंत्र का रूप है। स्वामी जी विरोध नहीं चाहते। हम किसी भी उनके किए गए कार्य का विरोध करते हैं जिसको अपने को जान की कीमत चुकानी पड़ती है। ये सक्षम लोग हैं, ये पूजनीय है और इसकी गलत फहमी में लोग आ रहे हैं। दोस्तों, विरोध करता हूँ, बुराई का विरोध करता हूँ, समाज में हो रही कुरीतियों का विरोध करता हूँ, न कि मैं मेरे व्यक्तिगत हित के लिए कर रहा हूँ। ये एक षड्यंत्र का रूप देके जिसके अंदर स्वामी भागीरथदास जी, स्वामी राजू महाराज, श्यामलाल भागचंद्राम साहू जाजीवाल विस्नया, संग्राम रूपाराम जाजीवाल विस्नया, कंवराराम मंगलाराम सारण बावरलाल और बावरलाल बुद्धाराम गोदारा बनाड़ विस्नया। भाइयों, हमें ये काम अपने लेवल पर करना है और इस काम के लिए जब अपने स्तर पर चलने की कोशिश करते हैं तो ये लोग षड्यंत्र बना के किसी की हत्या करने जैसी कार्रवाई करते हैं। मेरा भाग्य था और इन लोगों को दुर्भाग्य था कि मैं मेरी जगह पर नहीं मिला, नहीं तो हो सकता मैं आज संसार में नहीं होता। मैंने सेना में नौकरी की है, हमने शपथ ही बलिदान की है, देश के लिए नहीं तो समाज के लिए बलिदान होते तो मेरा सौभाग्य होगा। यदि समाज में किसी कुरीति को मिटाने के लिए कोई आदमी बलिदान होता है और इन लोगों के षड्यंत्र का शिकार होता है तो वो आदमी अपने उद्देश्य में सफल हो गया, अपनी यदि जिंदगी से हाथ धोता है तो वो कोई बुराई नहीं है। ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। कोई भी आदमी विरोध करे तो इनमें अपने आप को थोड़ा देखना कि हम एक सक्षम आदमी का विरोध कर रहे हैं जिसके लिए किसी भी फल को अपने को इंतजार करना पड़ेगा। ये लोग मेरे पीछे जोधपुर में भी कोशिश की थी, परंतु मैं इनकी मुलाकात नहीं हुई, नहीं तो हो सकता मेरे साथ वहाँ पर भी बुराई होती। इन्होंने पहले भी मेरी नौकरी में भी यही संगठन था जिन्होंने मेरे खिलाफ बयान दिया था और वही लोग वापस उभर के आए हैं। इन लोगों को खाने पीने की और अपना घर चलाने के लिए इन साधुओं को बैसाखी की ज़रूरत है, ये इसी पे पलते हैं। इतने कमज़ोर हम नहीं हैं जो इनकी बातों में आए। हम सक्षम हैं, खुद कमाएंगे, खुद खाएंगे और इन लोगों के झांसे में नहीं आएंगे। मैं विरोध बलात्कार जैसी घटनाओं का, हिरण शिकार जैसी घटनाओं का, चोरी जारी और अव्यवस्थाओं के खिलाफ उठा रहा हूँ और ये लोग उस चीज़ को बढ़ाने के लिए मेरा विरोध करते हैं। ये आप लोगों को देखना है दोस्तों, इन लोगों के षड्यंत्र के रूप में मेरी कभी भी कुछ भी मेरा नुकसान हो जाए, यही लोग मैं पुनरावृत्ति करता हूँ, स्वामी भागीरथदास जी, राजू महाराज, श्यामलाल भागचंद्राम और संग्राम रूपाराम जाजीवाल निवासी, कंवराराम मंगलाराम सारण बावरलाल निवासी, बावरलाल बुद्धाराम बनाड़ निवासी ही जिम्मेवार होंगे। आप लोग कृपया इस चीज़ में मेरा सहयोग करें और इन लोगों से पूछें कि आप लोग इस हद तक क्यों जा रहे हैं, इनको क्या व्यक्तिगत लाभ है और मुझे क्यों व्यक्तिगत हानि पहुंचाना चाहते हैं। आप अच्छाई के विरोध में यदि इस हद तक जाते हो तो कृपया इन लोगों को
अपने स्तर पर बताने की कोशिश करें, समझाने की कोशिश करें और गलत का साथ नहीं दे के अच्छे के रास्ते पे हमारा साथ दें। हम आगे बढ़ेंगे, हमारी बाधा बनने की कोशिश नहीं करें। कानून अपना काम करेगा, वो कानून की जिम्मेवारी है। समाज अपना काम करेगा, वो समाज की जिम्मेवारी है। व्यक्तिगत हानि आप लोग पहुंचाना चाहते हो, वो कोई उचित काम नहीं है। यदि होगा तो मैं उसके लिए पहले से तैयार हूँ। ये लोग बैसाखी का सहारा क्यों लेते हैं? सीधा आओ ना मेरे सामने, मैं बताऊंगा कैसे होता है। इन साधुओं को बैसाखी क्यों बनाते हैं? आइए टकराएंगे, मैदान में आओ, मैदान में भिड़ेंगे। कहाँ तकलीफ है? मैं अनपढ़ नहीं हूँ जो मुझे इन परिणामों की जानकारी नहीं है। मुझे सब जानकारी है और मुझे पता है कि आप लोगों की क्या औकात है। पीछे से वार करते हो, कायर पीछे से वार करता है, भंवरलाल पीछे से वार नहीं करता। कई बार मैं लोगों को आपके सामने वार करता हूँ, सामने बताता हूँ ये मैं भंवरलाल हूँ, और भंवरलाल अपनी औकात पे रहता है, औकात पे काम करता है। हम सैनिक थे और सैनिक एक अपनी जान देने के लिए सबसे पहले शपथ यही खाता कि मैं देश के लिए बलिदान हो जाऊंगा। तो मैं समाज के लिए बलिदान करता हूं, तो कितने भंवरलाल पैदा हो जाएंगे। ये स्वामी भागीरथदास जी को गलतफहमी में रहने की जरूरत नहीं है। ये भागीरथदास जी ने अपने समाज की बगदादी गैंग बना रखी है। आज के बाद इस गैंग का नाम बगदादी गैंग है और अपने समाज के लोग इस गैंग को ख़त्म करने के लिए 100% मेरा सहयोग करेंगे, मेरे उद्देश्य में सफल होंगे और समाज की हो रही गंदगी को अपन साफ करेंगे। ये सभी लोगों को प्रण करना है। सब युवा साथी इसके लिए मेरा सहयोग करें। जहाँ कहीं भी बगदादी गैंग का सदस्य दिखे उसको तुरंत अपने भंगवे छीन के उनको अपने मूल कैडर में वापस भेजो। उसकी संपत्ति को समाज में अटैच करो और उनके जो भी लग्जरी साधन है उन साधनों को सीज करो और इनके दाढ़ी और ये बाल नाई से आप नहीं कटवा के अपने हाथों से काटोगे तो कितना मजा आएगा। दोस्तों, हम लोग बर्बादी के रास्ते पे अपने को ये ले जाना चाहते हैं, हम बर्बाद नहीं होंगे। आप लोग अपना साथ दो, मैं आप लोगों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मैं इस बगदादी गैंग को किसी भी हालत में ख़त्म करने के लिए तैयार हूँ और मैं करके रहूँगा। आप लोगों का सहयोग रहेगा तो और मुझे आसानी होगी। नहीं तो कानून के दायरे में ये लोग आ चुके हैं, हम कानून के बाद जा चुके हैं। यही लोग कानून में गए, मेरा वहाँ जाने के लिए रास्ता नहीं था तो मैंने अब शब्दों का प्रयोग किया है और उसी शब्दों के झांसे में आके ये लोग चले गए। मैं मेरे उद्देश्य में सफल हुआ, ये लोग अपने मेरे उद्देश्य को समझ नहीं पाए और ये खुद कानून में चले गए। मेरा उद्देश्य सफल है, मैं आगे बढ़ूंगा। कानून के सामने इनकी पोल खुलेगी, इनके ऊपर कार्रवाई होगी और आप लोग खुद मेरी कार्रवाई को देखोगे। इन लोगों को किसी भी तरह का संरक्षण नहीं देना है। हम लोग बगदादी गैंग को ख़त्म करेंगे, ये मेरा उद्देश्य है। हम नपुंसक नहीं हैं, सक्षम है और सक्षम रहेंगे। कितने भी षड्यंत्र कर लो, कितने भी मेरे पीछे सुपारियाँ दे दो, भगवान के दिए हुए दिन मुझे कोई नहीं छीन सकता। भगवान मुझे ताकत देगा। मैं भगवान पर विश्वास करता हूँ, समाज के सभी लोगों का विश्वास करता हूँ।